हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है ना। तो काफ़ी दिन हो गया है ना आप लोगों के सामने आए हुए, आप लोगों से मुलाकातें किए हुए। सबसे पहले तो आप लोगों के प्रेम और स्नेह के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, है ना। जो आप लोगों ने कम से कम हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है कि अच्छा प्रोत्साहन दिया है। और मेरे तरफ से भी पूरी तरीके से, हमारे पूरी टीम के तरफ से, द मोमेंटम क्लासेस के पूरी टीम की तरफ से हमारी पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों तक एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचा सके, है ना। आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो है कि आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को करा रहे हैं, हम लोग कोशिश हम लोगों का यही है कि सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड हो। ऐसे अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे एसएसटी सोशल साइंस का हो, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जो भी क्वेश्चन हो, टोटल आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, है ना। मैथ में भी जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, साइंस में भी जो अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में देखा, वो भी आप लोगों के एग्जाम्स में जो है कि पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम लोगों का, हमारे पूरे टीम का ये जो है कि कोशिश है कि आप लोगों को जो है कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल सके। उसके बाद जो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। एग्ज़ाम हो जाने के बाद में जो है कि आप लोगों के सामने जो है कि हम लोग पूरा प्रॉपर सिलेबस भी जो है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। प्रॉपर सिलेबस जो रहेगा आपका, मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा और एसएसटी भी रहेगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्या, पॉलिटी का। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पॉलिटी का चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड लेकर के आने वाला हूँ। तो आज मैं पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो है कि लेकर के आप लोगों के लिए आया। उसका 25 क्वेश्चन जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुत ही हर एग्जाम्स में लगभग सभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है कि पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो चलते हैं हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट कहता है कि भारत में कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण, यानी कि छूट की बात कर रहा है कि कहाँ पर महिलाओं को जो है कि छूट की व्यवस्था है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है पंचायती राज संस्थाएं। आपका ऑप्शन लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी पंचायती राज संस्था। तो आज बच्चों मैं आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि डिस्कस में हम लोग अपना टाइम को जो है कि वेस्ट नहीं करेंगे। मैं जितना जल्दी आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन जो है कि आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है और आपको वहाँ पर जो है डिस्कस नहीं करना। आपको बस वहाँ जा करके ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के तहत जो है कि आपको अपना OMR सीट को जो है कि रंगना होता है। तो हम लोग बस सीधा आज इसका सीधा आंसर पर डिस्कस करेंगे कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण यानी कि छूट की व्यवस्था है। तो लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल और पंचायती राज संस्था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज संस्थाएं। और आपका ऑप्शन ए, बी और सी जो है कि नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो है कि डी नंबर ऑप्शन जो है कि पंचायती राज संस्थाएं सही है, क्योंकि यहीं पर जो है कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि भारत में वर्तमान में कितने % महिलाओं को संसद में यानी कि पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कितने %? अभी वर्तमान में प्रेजेंट की बात कर रहा है कि कितने % महिलाओं को जो कि सांसद में, पार्लियामेंट में जो है कि प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आपका ऑप्शन ए है 20.2%, ऑप्शन बी है 10.86%, ऑप्शन सी है 19.06% और ऑप्शन डी है 11.7%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा, 10.86%। कितना? 10.86% जो है कि पार्लियामेंट में महिलाओं को जो है कि प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसलिए आपका आंसर ए, सी और डी बिल्कुल नहीं होगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम एक कंट्री है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई, यानी कि बैन लगा दिया गया। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। वेलोनिया हो गया, ब्रुसेल्स हो गया, मर्चटेम हो गया और मोन्स हो गया। ऑप्शन क्या क्या है? वेलोनिया हो गया, ब्रुसेल्स, मर्चटेम एंड मोन्स, है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा कि जहां पर फ्रेंच बोलने पर एक स्कूल में
बेल्जियम के एक स्कूल में फ्रेंच बोलने पर पाबंदी जो लगाई गई है, बैन जो लगाई गई है, तो वो लगाई गई है ये बेल्जियम के कौन सा शहर है, तो मर्चटेम शहर। कौन है, मर्चटेम शहर में जो है कि फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा, मर्चटेम। आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है कि नहीं होगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2009 यानी कि 2009 में। आपका ऑप्शन 1980, 1990 और 2001, 2009। तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, तो डरबन जो है कि नस्ल भेदी विरोध आंदोलन यहाँ पर आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 2001 में जो है कि डरबन में नस्ल भेद के मतलब जानते हैं ना, नस्ल भेद के मतलब हमारे वंश के आधार पर भेदभाव है ना, या कलर के ऊपर जो है कि भेदभाव के ऊपर जो है कि विरोध हुआ था। तो इसलिए आपका ये कब हुआ था, 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे 10th क्लास के पॉलिटी का, लोकतंत्र के सत्ता में साझेदारी। उसमें ज़्यादातर फोकस जो है ना 2 कंट्री पर ज़्यादा रखा गया, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। कहाँ रखा गया, श्रीलंका और बेल्जियम पर ज़्यादा रखा गया। श्रीलंका में भी कुछ ज़्यादा आप लोगों को मालूम होगा कि श्रीलंकाई में 3 समुदाय के लोग रहते हैं, एक तमिल में श्रीलंकाई तमिल हो गए, एक भारतीय मूल जो जाकर के वहाँ पर बस गए वो तमिल हो गए, और एक जो है कि वहाँ पर रहते हैं शैली भाषा बोलने वाले लोग जो रहते हैं तो वो, और सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक आबादी भी जो है कि शैली भाषा बोलने वाले लोगों की है, तो ज़्यादा वर्चस्व उन्हीं का है। उसी तरीके से बेल्जियम में भी यही हालात था। बेल्जियम में भी एक तरफ कैथोलिक मानने वाले थे और एक प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियन तो दोनों थे, लेकिन मानने का तरीका जो था दोनों का अपना अपना सेपरेट था। एक कैथोलिक थे और एक प्रोटेस्टेंट थे, जिसमें वहाँ पर भी अलग अलग भाषा बोलने के लिए जो है कि फ्रेंच बोलना और बहुत सारा भाषा भी था, तो आपस में जो है कि लड़ने लगे। तो वहाँ की सरकार ने, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बनाया कि कहा गया कि भाई आखिर ये लड़ाई होना नहीं चाहिए और बेहतर भी है। डेमोक्रेटिक्स में सारे लोगों को बोलने की आज़ादी है, सारे लोगों को आज़ाद रहने का अधिकार है ना। तो अलग अलग भाषा बोलने वाला, क्वेश्चन मेरा कहता है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर एक सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश को नागरिक को दिया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका बेल्जियम। बेल्जियम को यह अधिकार दिया गया था क्योंकि वहाँ पर दोनों आपस में लड़ते रहते थे, तो एक ऐसा नियम बनाया गया कि भाई ऐसा करो कि दोनों जो है ना, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले दोनों को सामुदायिक सरकार बनाने का गठन करो। अब दोनों सरकार गठन करेगा तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर के करेगा, तो दोनों तो अपने अपने फायदे में नहीं सोचेगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो दोनों को मिलकर का काम करना है, तो अब लड़ने वाली बात भी नहीं आई। तो कितना बढ़िया नियम बनाया गया ना कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। आपका भारत, श्रीलंका, चिली, ये तीनों में से नहीं होगा। चिली का भी स्टोरी है थोड़ा सा, उसमें पिनोसी की गवर्नमेंट के बारे में है ना। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंडिका पुस्तक के लेखक इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एस.एम. सिंह, कोई नहीं। तो इसका इंडिका का लेखक कौन है, तो इसका आंसर सही होगा मेगास्थनीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल जो है मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल कहाँ पर रहते हैं भाई, मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं बच्चों बताओ। उत्तर पूर्वी प्रांत में, पश्चिम दक्षिण प्रांत में, पश्चिम उत्तर प्रांत में, और ऑप्शन डी जो है दक्षिण पूर्वी प्रांत में। कहाँ, ऑप्शन ए में उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ऑप्शन बी आपका बोलता है पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम उत्तर प्रांतों में, ऑप्शन डी कहता है दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक, बहुसंख्यक के मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक का मतलब होता है जो बहुत संख्या में हो, सबसे ज्यादा संख्या में हो। तो बहुत ज्यादा संख्या में कौन सा समुदाय है? सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, ईसाई समुदाय। तो आपको मालूम होगा कि सिख समुदाय, हिंदू समुदाय और ईसाई समुदाय ये तीनों जो अल्पसंख्यक में आते हैं। सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सॉरी हो जाता है कभी कभी, है ना बच्चों, हाथ है गड़बड़ हो ही जाता है, आप लोग समझते होंगे। तो मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय और ईसाई समुदाय ये तीनों जो है अल्पसंख्यक में आता है। किस में आता है? अल्पसंख्यक में आता है। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि बहुसंख्यक की बात कर रहा है। जो अल्पसंख्यक मतलब जो बहुत कम में है, अल्प मतलब कम, और बहुसंख्यक मतलब बहुत ज्यादा संख्या में। तो बहुत ज्यादा संख्या में आपका कौन है? हिंदू समुदाय की आबादी यहाँ सबसे ज्यादा है। तो भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? तो हिंदू समुदाय की है। सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय ये जो है आपका अल्पसंख्यक है। क्या है? अल्पसंख्यक है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8-9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। घोषित किया गया, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? ऑप्शन ए देख लेते हैं, हिंदू राज्य। ऑप्शन बी धर्म सापेक्ष राज्य। ऑप्शन सी बहुभाषी राज्य। ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो क्या घोषित किया गया? भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया? तो भारतवर्ष को घोषित किया गया, भारत के प्रस्तावना में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, कि यहाँ पर किसी भी राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है, या न संविधान के अनुसार किसी भी धर्म का एक मान्यता है। इस संविधान के अनुसार भारत में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों का जो है कि वर्चस्व बराबर है। सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करना हम लोगों की जिम्मेदारी है ना? तभी हम एक सुसभ्य लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो कहा गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ किसी भी धर्म को स्पेशल कोई छूट नहीं दिया गया, कोई मान्यता नहीं दिया गया। सारे धर्म को जो है कि राज्य का, सभी धर्मों को जो है कि बराबर का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ए, बी और सी जो है कि आंसर आपका नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक थी। काला दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठी इस तरीके का प्रतीक थी। किसका था? तो ये अश्वेत शक्ति, नीले लोगों की शक्ति, श्वेत शक्ति और सभी शक्तियों का। अश्वेत यानी कि काले लोगों की, नीले लोगों की शक्ति का, या श्वेत शक्ति यानी सफेद शक्ति, सभी शक्तियों का। तो इसका सही आंसर होगा अश्वेत, काले लोगों का जो है कि ये है। काले दस्तानों और बंधी हुई मुट्ठी, काले दस्तानों और बंधी हुई मुट्ठी किसका प्रतीक है? अश्वेत शक्तियों का। किसका? अश्वेत शक्तियों का। तो आपका ऑप्शन बी, सी और डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल सही है, अश्वेत शक्ति। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अमेरिका में अश्वेत शक्तियों का आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? अमेरिका में अश्वेत शक्ति का यानी काले लोगों का जो है कि आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा, है ना? अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो 1950 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1966 में, 1966 में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कहता है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति का आंदोलन जो है मुख्य रूप से कब उभरा था? तो आपका इसका सही आंसर है 1966 में, 1966 में। 1965 में आप लोगों को याद होगा कि भारत का कुछ समस्या इससे है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन है बच्चों कि 1965 में भारतीय इतिहास से कुछ जरा आप लोगों को बात याद है तो बताना है। कमेंट, हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि 1965 में भारत को किसी के साथ युद्ध हुआ था या कोई समझौता हुआ था, शायद आपको मालूम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति का आंदोलन कब हुआ था? 1966 में। ऑप्शन डी आपका सही है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग बताइएगा कि 1965 में क्या हुआ था। 1965 में क्या हुआ था? ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है आपको, ये 1965 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
कि बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता, बिहार में कितना एजुकेशन रेट कितना है, बिहार का एजुकेट रेट कितना है, एजुकेशन रेट कितना है, तो साक्षरता परसेंटेज कितना है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं 40%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 49% और ऑप्शन डी जो है 50%। ऑप्शन ए में 40%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 50%। तो आपका बिहार की साक्षरता दर जो है वो है आपका 47%। कितना है? 47%। बिहार का साक्षरता कितना है? 47%। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रदान किया गया? इनमें से किस संस्था में महिलाओं को, यानी महिलाओं औरतों को जो है कि कितने परसेंट, 50% की बात कर रहा है, 50% छूट क्या प्रदान कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी स्थानीय पंचायती राज्य की संस्था, और ऑप्शन सी विधानसभा, और ऑप्शन डी राज्यसभा। ऑप्शन ए आपका लोकसभा, ऑप्शन बी जो है स्थानीय पंचायती राज्य की संस्था, और ऑप्शन सी विधानसभा, और ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका इसी चैप्टर में जो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो था अब महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचायती राज संस्था। तो इसका भी आंसर जो होगा पंचायती राज संस्था होगा। क्या होगा? स्थानीय पंचायती राज संस्था में महिलाओं को जो है 50% की आरक्षण का प्रदान किया गया है। कितना परसेंट? 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया कहाँ? स्थानीय पंचायती राज संस्था में। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन ए, सी और डी जो है बिल्कुल गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित देशों में किससे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन परिणाम भुगतना पड़ा? है ना? निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक और जाति, यानी कि धर्म के तौर पर और जाति के पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, यानी पूरा टूट फूट हो गया, खत्म हो गया, अलगाव हो गया। तो किस देश में ये जो है कि धर्म और जाति के आधार पर? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, भारत, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया और ऑप्शन डी बेल्जियम। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया और बेल्जियम। तो किस धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन परिणाम का भुगतना पड़ा? तो इसका सही आंसर आपका होगा यूगोस्लाविया होगा। यूगोस्लाविया होगा इसका सही आंसर, है ना? यही देश था, यूगोस्लाविया में ही जो है कि धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर जो है कि यहाँ विखंडन का सामना करना पड़ा। परिणाम यही निकला, इस दोनों को जो है कि जातीय और धर्म के नाम पर ये देश जो है कि विखंडन हो गया। तो इसलिए आपका आंसर यूगोस्लाविया बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, सी, ए, बी और डी जो है कि गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम, भारत में सबसे पहले नगर निगम कहाँ हुआ था? नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला चुका हूँ कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान। डिस्कस भी कर चुके थे कब हुआ था, बताने की जरूरत भी नहीं है ना? तो अब क्वेश्चन आ गया कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में चेन्नई। तो सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना आपका जो किया गया था वो चेन्नई में। कहाँ था? चेन्नई में हुआ था। इसलिए आपका आंसर ए, बी, सी जो है कि ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका सही है। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना अगर कहीं की गई थी तो वो कहाँ थी? चेन्नई में। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? ऑप्शन ए है आपका नेपाल, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत में। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एक सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो ऑप्शन ए में नेपाल, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम में, क्योंकि बेल्जियम में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन में करवा चुका कि यहाँ पर जो था दो जाति, मतलब दो भाषा बोलने वाले लोग थे जो आपस में हमेशा लड़ते थे। वहाँ पर एक नियम क्या बना दिया गया, कहा गया कि अच्छा तो ठीक है लड़ो तुम लोग। एक ऐसा नियम ला दिया, कहा गया कि दोनों मिल ही करके सरकार अब बनावेगा। अब लड़ेगा केकरा से? अब केकरा से लड़ेगा? अब दोनों का एक दूसरे के साथ साथे हो रहना है
तो कैसे लड़ लीजिएगा, है ना। तो बात वहाँ यहीं पर हो गया कि जो है कि ये बहुत अच्छा एक नियम बनाया गया बेल्जियम में कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, तो बेल्जियम में। यहाँ पर भी इसी तरीके से लड़ाई थी, जो कि अभी तक श्रीलंका में जो है कि श्रीलंका में अभी तक सही नहीं हुआ। श्रीलंका में अभी भी सिंहली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक लोग हैं, और अभी भी जो है कि वहाँ आपस में जो है कि तीनों समुदाय लड़ते हैं, तो भारतीय तमिल, श्रीलंकाई तमिल और वहाँ के जो रहने वाले जो प्रॉपर लोग हुए वहाँ के, तो ये सब जो है कि आपस में ही लड़ते हैं। तमिल बोलने वाला जो है कि एक भारतीय तमिल बोलने वाला, एक श्रीलंकाई तमिल बोलने वाला, एक सिंहली भाषा के जो है कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण अब हर चीज़ पर वर्चस्वता जो है कि सिंहली भाषा के लोगों का है। तो अभी भी वहाँ सही से नहीं है, अभी भी वहाँ आपस में जो है कि झगड़ा चलता रहता है। लेकिन बेल्जियम में बहुत बढ़िया से इसको जो है कि वहाँ पर भी दो अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले थे, भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन वहाँ पर एक नियम ला दिया गया कि भाई अब दोनों मिलकर के एक नया से अपना सरकार का गठन करेगा। तो अब लीजिए आराम से रहता है दोनों, अब है ना। तो बेल्जियम में जो है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में शुरू की गई थी, इसलिए आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका ए, सी और डी तीनों ऑप्शन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए है आपका किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, और ऑप्शन डी है जेड गुडी, है ना। निम्नलिखित व्यक्ति में से ये सारे व्यक्ति जो थे, इनमें से कौन ऐसे थे जो डेमोक्रेटिक में यानी कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, रंग भेद के विरोध नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कॉर्लिस, और एक थे ऑप्शन नंबर डी जेड गुडी। तो इसका सही आंसर आपका होगा जेड गुडी। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर जो है कि डी जो है कि आपका सही है जेड गुडी। ये जो थे आपके लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक बार बच्चों बड़ी गौर से देखेंगे आप लोग। ऑप्शन ए कहता है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन सी कहता है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा संविधान में दिया गया है कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको इसके प्रति जो है कि कोई दबाव नहीं है, आप अपने धर्म को छोड़ त्याग करके किसी भी दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, इसमें आपको कोई भी पाबंद नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है कहता है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, और ऑप्शन नंबर सी अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, और सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। ऑप्शन बी कहता है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए। ऑप्शन सी आपका कहता है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। ऑप्शन डी आपका कहता है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए ये कारण नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिक से अधिक आवश्यकता, जरूरत कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिक से अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, ऑप्शन बी क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, ऑप्शन सी क्षेत्रीय विभाजन छोटे राज्यों में, और ऑप्शन डी जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर बटे हुए समाज में। तो क्वेश्चन समझ लेंगे बढ़िया से तो ऑप्शन के तहत आप बहुत आराम से जो है कि इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता है कि सत्ता की साझेदारी की अधिक से अधिक, मतलब सत्ता में सबसे ज़्यादा भागीदारी, साझेदारी अधिक से अधिक आवश्यकता कब पड़ेगा? जब जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज रहेगा, तब ना जो है कि अधिक से अधिक सत्ता में साझेदारी चाहिए। हर समुदाय का लोग चाहिए ताकि भाई जो है कि सब एक दूसरे का ख्याल करते हुए चले, नहीं तो किसी एक समुदाय के हाथ में सत्ता पकड़ा देंगे तब तो बंटा धारे हो जाएगा, है ना। तो सत्ता में साझेदारी की अधिक से अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में जो है सत्ता की साझेदारी की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ती है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका कहता है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, अस्थिरता एवं आंतरिक इंटरनली कलह के रूप में बढ़ोतरी। दूसरा, मतभेदों में वृद्धि, आपस में मतभेद होना। तीसरा कहता है ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकरावों में कमी। और ऑप्शन डी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, बगैर कोई जरूरत के देरी किया जा रहा हो। तो इसका क्वेश्चन कहता है सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? कि निर्णय लेने में प्रक्रिया में अनावश्यक, बगैर जरूरत के देरी क्यों किया जाए? बगैर देरी के जो है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक, बिना मतलब में जो है कि विलंब किया जाना, है ना। तो इसका आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इनमें से सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए देख लेते हैं, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, और ऑप्शन डी, भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन जो चलाया गया, तो ना भाषा के धर्म के लिए चलाया गया, ना क्षेत्र के लिए चलाया गया, ना ही भाषा के लिए चलाया गया था किस चीज़ के लिए? नस्ल भेदी के लिए। तो नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, ये अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो था उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की वित्तीय, फाइनेंशियल कैपिटल, है ना, किसको कहते हैं? इकोनॉमिकल कैपिटल किसको कहते हैं? तो आर्थिक शहर किसको बोलते हैं? आप लोग को मालूम होगा कि आर्थिक शहर किसको बोलते हैं? पटना को बोलते हैं। अरे बोलते हैं, बोलिए ना। नहीं ना, पटना को नहीं बोलते हैं। दिल्ली को भी नहीं बोलते हैं। चेन्नई को भी नहीं बोलते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई जो है कि बहुत सारे सपनों की नगरी मुंबई, फिल्म सिटी मुंबई, है ना, आर्थिक शहर मुंबई। सपना अगर देखना हो तो मुंबई चले जाइए, सपनों का शहर है। वहाँ बहुत सारे लोग जो है कि जाते हैं वहाँ पर एक से एक सपना लेकर के जाते हैं, लेकिन सपना पूरा नहीं करके जाते हैं, पूरा फिट एंड फाइन होकर के और आते हैं एकदम पूरा खत्म। बहुत कम लोगों का ही ऐसा है जो मुंबई जो है सपना साकार करता है पूरा। मुंबई जो है सबका सपना पूरा नहीं करता, पूरा साकार नहीं करता है, इसीलिए तो उसको सपनों की नगरी कहा गया।
है ना। तो मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है। क्या है? वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, इसी को कहते हैं, आर्थिक शहर इसी को कहते हैं मुंबई को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है श्रीलंका में बहुसंख्यक, अभी हम बतला चुके हैं, इसका बहुत बार जिक्र कर दिए हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय जो है, यानी बहुत ज़्यादा में जो संख्या के समुदायों के लोग हैं, तो वो उनकी भाषा क्या है, उनकी भाषा क्या है। तो आपको बताया कि श्रीलंका में 3, एक श्रीलंकाई तमिल बोलने वाले, एक भारतीय मूल के जो जाके श्रीलंका में बस गए वो भी तमिल बोलते हैं, और एक जो है वहाँ के रहने वाले लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपका आंसर इसमें डायरेक्ट मार देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सिंहली भाषा की वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय है। सिंहली भाषा बोलने वाले समुदाय का नाम क्या है? ये बहुसंख्यक समुदाय है सिंहली भाषा बोलने वाले की। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन ए आपका देता है 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 65। 25, 35, 59, 65। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 59। कितना? 59, 59 महिला की सदस्यों की कुल संख्या है 15वीं लोकसभा में। तो आपका आंसर होगा आपका सी, और आप ए बी डी सही नहीं होगा। अब हम लोगों का जो है कि ये फर्स्ट चैप्टर का जो है कि आपका 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया। फिर मैं जल्दी 1 से 2 दिन में आप लोगों के लिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और जो है कि फिर ज्योग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन अभी करवाना बाकी है। तो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपना प्रेम स्नेह हमें देते रहिए, जिसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू।